हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कंचन गहलोत फ्रॉम कपलेश्वरी क्लासेस। एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के पार्ट नंबर 4 को। ओके इससे पहले 3 पार्ट को डिस्कस कर दिया है मैंने, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का डिस्कशन हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पे जाइए, वीडियो को देखिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उन तीनों पार्ट के लिंक को पिन कर दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही जो प्रेजेंट टेंस के ये जो चारों पार्ट का डिस्कशन कंप्लीट हो गया है, तो हम कल के वीडियो में क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिस सेट, कि जब हमारा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम क्वेश्चन में अपने कैसे इसके रूल्स को, एप्लीकेशंस को अप्लाई करेंगे, वो हम सीखेंगे। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने कपलेश्वरी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कपलेश्वरी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो यहाँ पे मैं बात करूँ ना प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं वो हमारा होता है हैज बीन प्लस हैव बीन। ओके, हैज बीन का कहाँ यूज करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और किसी पर्सन के नेम के साथ। यही अगर हम बात करें हैव बीन की, तो हैव बीन का यूज होगा आई के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, यानी देखिए जो कार्य, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ होगा? जो कार्य, यानी कोई कार्य जो है ना वो पास्ट में स्टार्ट हुआ है, भूतकाल में स्टार्ट हुआ है, बट वो कंटिन्यूअसली लगातार क्या कर रहा है हमारा, अभी तक वो चलते आ रहा है प्रेजेंट तक। तो वैसे सेंटेंस को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में रखेंगे। ओके, किस कैटेगरी में हम उसे कंसीडर करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में। ओके, तो अब हम इसके एग्जांपल से समझ लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, यानी मेरे रहने का जो काम है दिल्ली में वो 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था, पास्ट में स्टार्ट हुआ था, बट वो कंटिन्यूअसली अभी तक वो चला आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ओके, अब हम इसके अफर्मेटिव पे रूल को देख लेते हैं कि जहां पे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसके हम रूल को कैसे डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप रूल को, पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, हमारा जो भी हमारा सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम अपने सब्जेक्ट को लिखेंगे। देन हैज हैव, यानी हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे वहां पे। अगर हमारा सिंगुलर नंबर रहा, किसी का नेम रहा, तो वहां पे हम हैज का यूज करेंगे, और अगर हमारा वही प्लूरल सब्जेक्ट रहा या आई रही तो हम वहां पे हैव का यूज करेंगे, यानी हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का यानी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और उसके साथ ये कंटिन्यूअसली है ना, चला आ रहा है ना, तो हम आईएनजी ऐड कर देंगे, प्लस उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, देन फॉर और सिंस का यूज करेंगे। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि हम फॉर का कहाँ यूज करेंगे और सिंस का कहाँ यूज करेंगे। तो अभी हम उसको समझ लेते हैं कि कहाँ फॉर का यूज होगा, कहाँ सिंस का। तो अब आइए हम देख लेते हैं कि हम कहाँ पे फॉर का यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यूज ऑफ फॉर। ओके, फॉर का यूज देख लेते हैं। तो जब समय की अवधि की बात की जाए, यानी टाइम की पीरियड की बात की जाए, अवधि की बात की जाए, तब हम उस सेंटेंस में क्या यूज करेंगे? फॉर का। ओके, जैसे देखिए आप, फॉर 2 hours, यानी 2 घंटों से। फॉर लास्ट 2 years, लास्ट 2 ईयर से। फॉर 5 days, फॉर लास्ट 2 month, फॉर 10 years एंड फॉर लास्ट 3 week। यहाँ ये जब भी आपको दिख जाए किसी सेंटेंस में, तो वहां पे हमें क्या यूज करना है? फॉर का। ओके, अब इसका एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। एक देखिए, मैं 1 साल से दिल्ली में रह रहा हूं, यानी मेरे रहने का काम कितने सालों से हो रहा है? पास्ट के 1 साल से, बट कंटिन्यूअसली मैं अभी भी रह रहा हूं। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे इस सेंटेंस में?
बोला है 1 साल से ना, तो फॉर का यूज करेंगे। चलिए अब हम इसकी इंग्लिश बना लेते हैं। देखिए आई है हमारा, तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज या हैव, तो हैव का यूज करेंगे। आई हैव बिन, लिव, लिव क्या हो गया हमारा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें हम क्या करेंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 1 ईयर, यानी मैं दिल्ली में 1 सालों से रह रहा हूं। मेरे रहने का काम कब से चालू है दिल्ली में, 1 साल से। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या फॉर 1 ईयर दिया है, तो क्या यूज कर लिया हमने, फॉर का। इसी तरह से हम सिंस का यूज देख लेते हैं। तो मैं सिंस की बात करूं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का कहाँ यूज करेंगे, वो भी हम अभी समझ लेते हैं। तो देखिए हम सिंस का कहाँ यूज करेंगे, जब शुरुआती समय की यानी स्टार्टिंग आपके टाइम की बात की जाए, तब हम सिंस का यूज करेंगे। ओके, जब शुरुआती समय की बात की जाए किसी सेंटेंस में, तब हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, सिंस का। ठीक है ना, जैसे सिंस मंडे यानी सोमवार से, सिंस द बिगनिंग यानी स्टार्टिंग से। ठीक है, सिंस 2018 यानी 2008 से, सिंस टाइम इमोरियल। ठीक है ना, सिंस 7 PM 7 बजे से, सिंस लास्ट ईयर यानी पिछले साल से। जहां पे ये हमारा कोई क्लियर, यहाँ पे कोई आपका ये टाइम ऑफ पॉइंट का यहाँ पे कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है कि कब से। ठीक है ना, मंडे से, मंडे में किस टाइम से, कितने घंटों से, ये हमारा यहाँ पे कंसिडर नहीं है। ठीक है ना, सिंस बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग के किस डेट से, ये हमारे यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया है। तो इसके साथ यानी शुरुआती समय की जहाँ पे उल्लेख की जाए, वहां पे हम किसका यूज करेंगे, सिंस का। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, वह सोमवार से बीमार है। वह कब से बीमार है, सोमवार से। वह है यानी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज का। ही हैज बिन इल। ठीक है ना, ही हैज बिन इल सिंस मंडे, यानी वह सुबह से ही क्या है, बीमार है। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे एक और, आप देखिए जहां पे हमने क्या यूज किया है, फॉर का। रीता 2 घंटे से रो रही है। रीता का रोने का काम कितने घंटों से चल रहा है, 2 घंटों से। तो रीता हमारा किसी का नेम है, तो रीता हैज बिन क्राइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, रीता हैज बिन क्राइंग फॉर 2 आवर्स। तो ये था। अब चलिए हम अपने निगेटिव के देख लेते हैं कि अगर जहां पे भी कहीं पे निगेटिव सेंटेंस की बात की जाए, तब हम रूल को कैसे डिजाइन करेंगे। तो पहले हम क्या रखेंगे, अपने सब्जेक्ट को प्लस हमारा जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, सिंगुलर है प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने ये हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। अब प्लस नॉट का, और नॉट के बाद हम क्या यूज करेंगे, बिन का। प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर हम फॉर और सिंस का यूज कर देंगे, जो भी हमारा दिया होगा ड्यूरेशन, टाइम ऑफ पीरियड दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। अब चलिए इसको एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। वे 2 बजे से नहीं खेल रहे हैं, यानी उनका काम 2 बजे से खेलने का नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2 बजे है ना, बता दिया है आपके टाइम को, यहाँ पे आपके ड्यूरेशन को डिस्कस किया है, यहाँ पे बताया है। तो हम कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है ना, दे हैव बीन नॉट प्लेइंग। ठीक है ना, यहाँ पे वे है ना, तो वे की इंग्लिश क्या हो जाती है, दे। हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमारा क्या इसके साथ लग जाएगा, हैव प्लस नॉट बिन। हमारा प्ले क्या हो गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, दे हैव नॉट बिन प्लेइंग, हमारा प्ले क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, उसमें हमने आईएनजी कर दिया, सिंस 2 o'clock, यानी वो 2 बजे से नहीं खेल रहे हैं। ठीक है,
अब देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल जहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंस का यूज हो गया, फॉर का यूज करेंगे। रीता 1 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रही है। हमें यहाँ पे क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि हमारा जो टेंस है वो निगेटिव में है या अफर्मेटिव में है। ओके, रीता 1 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रही है, तो इसकी हम इंग्लिश बना लेते हैं, ठीक है ना। रीता हैज नॉट बिन, ठीक है, रीता क्या है हमारा, थर्ड पर्सन है, किसी व्यक्ति का नेम है, तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, हैज का। रीता हैज नॉट, नहीं कि नॉट, बिन रीड होता है, ठीक है ना, इसमें हम क्या कर देंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे। रीडिंग हर बुक, वो अपनी बुक ना, हर बुक कितने घंटों से नहीं पढ़ रही है, फॉर 1 आवर्स, ठीक है, यहाँ पे 1 आवर्स हो जाएगा। रीता हैज नॉट बिन रीडिंग हर बुक फॉर 1 आवर्स, वो अपने 1 घंटों से किताब को नहीं पढ़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये है इसे आप बना करके सेंड करिएगा। रात से वर्षा नहीं हो रही है, ये आपका होमवर्क हो गया, इसे आप बना करके कमेंट में क्या करेंगे, पिन करेंगे। अब अपने अगले चलते हैं, देखिए जो हमारा अगला है ना, इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस की यहाँ पे बात की जाए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटीन्यूअस टेंस में अगर इंट्रोगेटिव आ जाए जिसमें आपसे क्वेश्चन एराइज करा जाए, तो आप कैसे इसके रूल को डिजाइन करेंगे वो पहले देख लेते हैं। तो हमारा जो पहले जो रूल का डिजाइन होता था ना, पहले क्या आता था, हेल्पिंग वर्ब, सेम वही रहेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, हैज, हैव, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन, यानी हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वो आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस, ठीक है ना, फॉर और सिंस का हम यूज कर लेंगे। फिर हमारा टाइम और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ये लगाना आप नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए एग्जाम्पल से इसको हम क्लियर कर लेते हैं। क्या वह 4 बजे से सो रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है ना कि क्या वह 4 बजे से सो रहा है। तो चलिए हम इसके इंग्लिश बना लेते हैं इसकी। तो पहले हमारा क्या हो जाएगा, वह है ना, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात की जा रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो वह की इंग्लिश ही हो गई। और पहले वह है तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तो क्या होगा, वह यानी हैज ही बिन स्लीपिंग सिंस, 4 बजे से ना, सिंस 4 o'clock, ठीक है, यानी वह 4 बजे से सो रहा है, क्या वह 4 बजे से सो रहा है। और लास्ट में हमारा क्या यहाँ पे आ जाएगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या वह 2 दिन से व्यस्त है, क्या वह 2 दिन से व्यस्त है, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर भी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वह है, तो हैज हमारा पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हैज सी बिन बिजी, व्यस्त का बिजी, फॉर 2 days, क्या वो 2 दिनों से व्यस्त है, ठीक है। और लास्ट में हमारा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम देख लेते हैं, क्या पिछली रात से बारिश हो रही है, यहाँ पे क्या बात की जा रही है, पिछली रात से बारिश की बात की जा रही है, कब से हो रही है ये नहीं पता है, ठीक है ना, 2 घंटे से हो रही है, 4 घंटे से हो रही है, कब से हो रही है हमें नहीं पता है, बस पिछली रात से हो रही है, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश बना लेते हैं, तो हैज, ठीक है ना, इट बिन रैनिंग, रैन हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया वर्ब का, उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, हैज इट बिन रैनिंग सिंस, क्योंकि हमारा क्लियर नहीं है कि कितने बजे से, ठीक है ना, ठीक है ना, कब से हो रही है हमारा क्लियर नहीं है। हैज इट बिन रैनिंग सिंस लास्ट नाइट, क्या पिछले रात से बारिश हो रही है। और लास्ट में हमारा क्या आ गया, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि आपके लिए होमवर्क है, तुम 2 दिन से वहां क्यों जा रहे हो, बताओ आप 2 दिन से वहां क्यों जा रहे हो, आपको ये बताना है कि क्यों आप जा रहे हो, और आप इसे कमेंट में क्या करोगे, पिन करोगे। वहीं पे अगर आपसे इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात की जाए,
यानी आपको क्वेश्चन पूछना है नहीं में, ठीक है। तो हम कैसे इसके रूल को डिजाइन करेंगे, तो हमारा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सिंगुलर होगा तो हैज, प्लूरल होगा तो हैव, ठीक है ना। तो हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बिन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब के फर्स्ट में फॉर्म में हम क्या ऐड करेंगे, आईएनजी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस हम अपने फॉर और सिंस का यूज कर लेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अब एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। देखिए, क्या वह 2 घंटों से नहीं खेल रहा है, यानी उसके खेलने का काम 2 घंटों से नहीं चल रहा है। तो इसकी इंग्लिश बना लेते हैं। तो हमारा क्या है, वह है ना, यहाँ पे वह है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की जा रही है, थर्ड पर्सन है हमारा। तो क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले हैज ही नॉट बिन प्लेइंग फॉर, 2 घंटों से है ना, फॉर 2 आवर्स, और लास्ट में हमारा क्या आ गया, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। तो ऐसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव को बना लेंगे। अब हम चलिए बात करते हैं, अगर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके सामने आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो आप उसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए, हमें कुछ नहीं करना है, अब तो हम डबल इंट्रोगेटिव को बनाना सीख चुके हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पे WH की फैमिली को ला देंगे। क्या करेंगे, WH की फैमिली प्लस हैज, हैव, बिन, ठीक है ना, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, अगर निगेटिव रहेगा तो हम नॉट ऐड करेंगे, ठीक है ना। WH की फैमिली प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन, अगर निगेटिव रहा तो नॉट, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, एंड देन फॉर और सिंस का हम यूज कर लेंगे, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, टाइम प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। अब एग्जांपल इसको समझ लेते हैं। वह 2 घंटे से तुम्हें क्या पढ़ा रहा है, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो 2 घंटे से तुम्हें क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। तो देखिए, हम क्या, तो क्या कि हमारे क्या इंग्लिश हो जाती है, व्हाट, यानी व्हाट, यहाँ पे वह है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो व्हाट हैज ही बिन टीचिंग, टीच हमारा क्या हो गया, टीच हमारा हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, व्हाट हैज ही बिन टीचिंग फॉर यू, ठीक है ना, यू फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना। क्या बन गया हमारा, व्हाट हैज ही बिन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया। अब एक और हम देख लेते हैं एग्जांपल। समा 2 सप्ताह से स्कूल क्यों नहीं आ रही है, यानी समा, यहाँ पे पूछा जा रहा है ना कि समा 2 सप्ताह से स्कूल क्यों नहीं आ रही है, पता करो, ठीक है। तो चलिए इसकी इंग्लिश बना लेते हैं हम। तो क्योंकि क्या हो गया हमारा यहाँ पे, वाई, तो पहले हमारा आ गया W इसकी फैमिली वाई, गर्ल है, समा है, किसी का नेम है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज आ जाएगा। वाई हैज समा नॉट बिन, नहीं में बात की जा रही है ना, नॉट बिन आना का कम और आईएनजी ऐड कर देंगे, कमिंग। वाई हैज समा नॉट बिन कमिंग स्कूल फॉर, ठीक है ना, 2 वीक, 2 सप्ताह से ना, और लास्ट में हमारा क्या आ गया, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी फिनिश हो गया। यानी हमने क्या कर लिया, प्रेजेंट के आज चारों पार्ट को डिस्कस कर लिया। कल हम इसके एप्लीकेशंस के, इसको रूल्स को कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे वो सीखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।